हेलो बच्चों, मैं आपका अपना कपिल सर फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी को पता है, अपनी वीडियो का क्रम जारी है। अपने पार्ट 10 आ चुके हैं, आज अपना पार्ट 11 बनने जा रहा है। जैसा कि कल आपको पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको बताया था बेटा, इसको तो आप एकदम रट लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर, E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर, E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर। के इक्वल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो बेटा आर स्क्वायर निकल आर आता है, यहां लग जाएगा वी इक्वल के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो जैसा कि कल आपका चला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने कल पढ़ लिया था। आपको कल यही बताया गया था कि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है मीडियम में। ई एम इक्वल ई अपॉन के टाइम्स कम हो जाता है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। ऐसे पूछ सकता है बेटा आपसे, या आपसे केवल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ही पूछ सकता है। तो द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, the path of positive charge in the electric field, the path of positive charge in the electric field is called electric field lines or electric flux lines और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी इनको कह देते हैं अपन लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines originate on positive charge, electric field lines originate on positive charge and terminate on negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती है, ऑरिजिनेट होती है, और कहां होती है आपकी टर्मिनेट? नेगेटिव चार्ज पर आपकी क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। क्योंकि आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से तो अवे फ्रॉम और नेगेटिव टूवर्ड्स। इसीलिए कहा गया द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऑरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot intersect each other. Electric field lines cannot intersect each other, but if intersect, then there would be two directions of electric field at the intersection point. Second point. Third, electric field lines always open curve। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बेटा क्या होती है, ओपन कर्व होती है।
ये क्लोज कर्व नहीं होती, ये क्या होती है ओपन कर्व। क्यों? ये यहां से हुई ऑरिजिनेट और यहां हो गई टर्मिनेट, तो ये ऑलवेज क्या होती है ओपन कर्व होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए पॉइंट लाइज द डायरेक्टिव टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, थोड़ा इसकी क्या होगी टेंजेंशियल, ये इसकी टेंजेंट ऐसे EQ, ये इसकी हो गई प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज बेटा क्या थी इसकी, ये तो आपको बताया था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या थी द पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टीज आपको बताई थी द चार्ज the electric field lines originate on positive charge and terminate on negative charge. Second point, the direction of electric field line at the point lies the directive tangent at that point. Third, two electric field lines cannot intersect each other. If intersect, then there would be two direction of electric field lines, which is impossible. अगर ये आपस में करती इंटरसेक्ट तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो होती डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर लाइंस इज ऑलवेज ओपन कर्व। ठीक, आपके समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो अपना आता टॉपिक बेटा नया, वो टॉपिक आता है, वो अपना टॉपिक जो है नया वाला, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेटा क्या होता है, इसमें दो चार्ज होते हैं, इसमें दो होते हैं चार्ज, और वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं बट अपोजिट नेचर के होते हैं, और एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस, टू को क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस बोलते हैं, टू को शॉर्ट डिस्टेंस पे ये प्लेट होते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एग्जांपल HCl, जैसे H पे क्या होता है प्लस और Cl पे क्या होता है माइनस, तो आपने देखा ये चार्ज कैसे इक्वल बट अपोजिट नेचर, तो इसीलिए ये इसका एग्जांपल हो गया HCl हो गया, NaCl हो गया, NaOH हो गया। ठीक बेटा, ये इसकी क्या हो गई एग्जांपल, H2O हो गया। ये सब किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो इसकी अब डेफिनेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, एन एडजस्टमेंट टू इक्वल बट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज आर प्लेस्ड a short distance between them is called electric dipole, and an adjustment to equal but opposite charge are placed at short distance between two charge is called electric dipole. Example NaOH, H2O, HCl, etc. H2O वगैरह। ठीक है, ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक होता है बेटा अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसके बाद क्या डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल है,
इसका कोई भी एक सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी एक सिंगल चार्ज और उनके बीच की शॉर्ट डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे हम बेटा पी से क्या करते हैं, इसे पी से करते हैं डिनोट। तो द सिंगल चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ सिंगल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाई पी, पी इक्वल क्यू इंटू 2a। तो बेटा इसकी यूनिट क्या बनेगी पी की, अपनी पी की जो बनेगी यूनिट एसआई यूनिट ऑफ पी बेटा होती है कूलाम मीटर। भाई क्यू की कूलाम और डिस्टेंस की मीटर, कूलाम मीटर। क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी क्या होती है वेक्टर। क्वांटिटी कैसी है वेक्टर। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा कि चार्ज का होता है A1 T1 और L1। चार्ज का डायमेंशन A1 T1 और मीटर का हो गया L1। तो ये आपका हो गया डायमेंशन। बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन। आप डायरेक्शन को बेटा बहुत ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये होती है इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। अच्छा इसकी एक होती है यूनिट जो होती है इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ पी बड़ा बोलती है डिवाई, डीवाई डिवाई, डी बाई डिवाई। 1 डिवाई इक्वल 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। जो इसकी यूनिट होती है सीजीएस यूनिट पी की वो क्या होती है डिवाई, और 1 डिवाई इक्वल 3.3 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम मीटर। अच्छा बेटा इस एग्जाम में ये पूछते हैं कि डिवाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ डिवाई। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की क्या होती है सीजीएस यूनिट होती है जो किसके को होती है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 कूलाम मीटर। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा इसमें पूछी जाती कंडीशंस, इसमें आती है कंडीशन आती है कि एक आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। तो बेटा आप ध्यान देंगे एक आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन क्या होती है कि चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंड्स टू इन्फिनिटी। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज वेरी हाई, Q tends to infinity, but short distance between electric dipole very less, 2a tends to 0, 0 नहीं 0 के करीब। ठीक है तो ये इसकी क्या है कंडीशन, ये आप ध्यान रखेंगे। एक आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल की इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए हाई, कितनी हाई, Q tends to infinity, और जो शॉर्ट डिस्टेंस है बेटा वो कितनी होनी चाहिए, वो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, 2a tends to 0। ये आपकी हो गई कंडीशन। तो आप इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे क्या होता है P इक्वल Q इंटू 2a। ठीक अच्छा अब बेटा एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.9। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या है, आपके पास सब बच्चों के पास बुक होंगी बेटा, आप बुक में देखना एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.9।
9। उसमें बेटा क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, उसमें एक फिगर दे रखा है। ये आपका फिगर है जिसकी, ये आपका एक ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड 0.1 मीटर है। ये पॉइंट इसका ए, या यहां कुछ मान, ये चार्ज यहां पे Q1 जो कि +10⁻⁻8 कूलम दिया गया है, यहां चार्ज दिया गया Q2 माइनस का 10⁻⁻8 कूलम दिया गया है। यहां एक पॉइंट ए है, यहां एक पॉइंट बेटा बी दिया गया है आपको, और ये आपका पॉइंट दिया गया है सी। ये आपका Q1 10⁻⁻8 कूलम, Q1 प्लस का 10⁻⁻8 कूलम दिया गया है। ठीक बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी गई 0.05 मीटर। यहां से ए तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, जब ये यहां से यहां तक 0.8 है तो ये भी 0.05 मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 0.05 मीटर। ये आपको फिगर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए, एट बी एंड एट सी। तो आप ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू Q1, तो आप ये बताइए मुझे Q1 चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम चार्ज। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम होगी। इसके कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इसको मैं कह दूं E1A, इसके कारण। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू Q2, तो बेटा ये Q2 कैसा है, नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स, माइनस के लिए टूवर्ड्स, तो इसको कहेंगे E1A, सॉरी 2A। अब ये आपकी क्या हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो EA इक्वल E1A प्लस E2A। तो EA इक्वल, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई F0 Q/r², फिर 1/4 पाई F0 Q/r²। अब आप ये देखिए, Q की वैल्यू सेम है, R की वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक और कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसको 2 इंटू 1/4 पाई F0 Q/r² नहीं कह सकते क्या भाई, दोनों सेम हो गए ना ये, तो इसको हम इसको ये कह सकते हैं। तो EA इक्वल 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 10⁻⁻8 अपॉन R कितना है 0.05, और 0.05 का स्क्वायर 0.0025। अब इसको करो आप, 9 2 या 18, तो EA इक्वल 18 इंटू 10⁻⁹, ये माइनस का 8, ये क्या बचा 10 केवल, और इसको कह लें हम 25 इंटू 10 की पावर, पॉइंट को धन ले जाओ, 1 2 3 4, 10 की पावर -4 ऊपर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा। तो E इक्वल के 180 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर ऊपर लेके तो प्लस का 4। जब इसका बड़ा इसको करेंगे, कैंसिल करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो आता है 7.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो बड़ा ये वैल्यू आ गई हमारी एट ए। ठीक है, अब निकालेंगे एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी
ड्यू टू Q1, तो ये पॉजिटिव है, डायरेक्शन क्या होगी अवे फ्रॉम, तो मैं इसको करूंगा E1B। अब निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू Q2, तो बेटा ये होगा टूवर्ड्स, ये इधर हो जाएगा, तो इसको कहेंगे E2B। अब बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट बी, वो देखो ये आपस में कैसे अपोजिट है, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जब निकालेंगे बेटा, एट बी निकालेंगे, चाहो तो आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट ए वाले का। एट बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ई बी इक्वल E1B माइनस E2B, तो ई बी इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो कॉमन लेंगे 1/R1 स्क्वायर माइनस 1/R2 स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, इसकी -8, R1 कितना होगा यहां से यहां तक का, जो R1 है बी तक का वो 0.05 है, तो इसको कह लो आप 0.0025 माइनस, अब यहां से यहां तक का 0.05 कितना होगा पूरा 0.15 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.0225 ये आएगा, तो ये आएगा 0.0225। अब इसको आप यहां आ जाएगा 90, क्योंकि 10 की पावर 9 ये माइनस की 8 ये 90 इंटू, जब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो आप कर लेना, आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये मेरा ईवी आ जाएगा। आप लोग इसको कर लेंगे सॉल्व, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिख लेना 25 इंटू 10 की पावर -4, इसको 225 इंटू 10 की पावर -4 ऊपर ले आना तो +4 आएगा, इसको कॉमन ले लेना। आप लोग इससे फिर इसको एलसीएम लेके कर लेना बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना है ड्यू टू Q1 ड्यू टू Q2, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू Q1, तो क्या डायरेक्शन होगी आपकी अवे फ्रॉम होगी, इसको मैंने कह दिया E1C। अगर मैं इसकी देखूंगा तो मेरा टूवर्ड्स होगी ये E2C। अब इसका जो निकलेगा रेडिएंट वो आपका रेडिएंट ये होगा, इसकी डायरेक्शन आपकी ये होगी, इसको कहूंगा मैं AC। इसको फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे वेक्टर सम रूल, वेक्टर सम रूल, और बेटा वो फॉर्मूला क्या होता है EC इक्वल रूट E1 स्क्वायर प्लस E2C स्क्वायर 2E1 EC cos EC 2C cos थीटा, तो कितना हो जाएगा cos 120, क्योंकि ये कितना है 60, क्योंकि ये क्या मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, तो ये कितना बचा बेटा ये बचा 120। अच्छा एक चीज और, ये चार्ज और डिस्टेंस, ये चार्ज और डिस्टेंस इक्वल है, तो E1C और E2C भी इक्वल होंगे, तो इसको सपोज कर लो E1C इक्वल E2C इक्वल E के, तो यहां लगा दो इसको E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 120 वैल्यू -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर EC, तो EC इक्वल क्या हो जाएगा खाली रूट में E स्क्वायर, उसका रूट स्क्वायर केवल E, तो EC इक्वल बेटा हो जाएगा हमारा E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो EC इक्वल इस पूरी की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 10 की पावर -8, और R की वैल्यू कितनी है 0.1, और 0.1 का 0.01 का इस मैं 0.1 का स्क्वायर का 0.01 आया, इसको जब सॉल्व करके निकल के आता है
EC इक्वल 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया। ये आपकी सी पॉइंट पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल 1.9 आपका सॉल्व हो गया। आशा करते हैं बेटा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और एनसीईआरटी एग्जांपल आपको 1.9 जो कि इंपोर्टेंट था, बोर्ड स्पेशल था, प्लस कंपटीशन स्पेशल आपका एग्जांपल है ये। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप लोग अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जितनी भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम पे और आप अच्छे से पढ़ सकें। ये हम आशा करते हैं, कामना करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की अपन कामना करते हैं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए फिजिक्स में 100 में 100 नंबर लेके आए। मिशन 100 अपना टारगेट है, तो आप मिशन 100 को दिमाग में रखें और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर तो मोस्टली बच्चों के पास मेरा है और आप मुझसे कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।